बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस लेक्चर में दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बराबर है 2as इक्वल टू vf² माइनस vi²। ये हो गया 2as vf² माइनस vi²। उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि मुश्तमिल है 2as इक्वल टू vf² माइनस vi²। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये इक्वेशन हमें रिलेशनशिप दे रहा है इन चार चीज़ों के बारे में। दिस इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन acceleration a, distance s, initial velocity vi and final velocity vf। ये डायग्राम है फिगर। ये हमारे पास ये डायग्राम है इसका। इसमें हॉरिजेंटल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, वर्टिकल पे हमारे पास x y एक्सिस पे वेलोसिटी है, डिपेंडेंट वेरिएबल o से a तक इनिशियल वेलोसिटी vi है, ये फाइनल वेलोसिटी है vf, ये स्लोप। इस डायग्राम में हमने दोबारा वही प्रोसेस किया, बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर बन गया, बी सी बन गया। फिर हमने इस ए से इस बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये ए डी दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने पूरे डायग्राम को स्प्लिट किया दो हिस्सों में, एक हो गया रेक्टेंगल, एक हो गया ट्राइंगल। एज ए होल इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इसकी एरिया है। इस ग्राफ की जो एरिया होती है वो हमें डिस्टेंस शो करती है, तो हमने यहाँ पे इसकी डिस्टेंस ही मालूम करनी है। अब देखिए ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये ओ ए बी सी एज ए होल ट्रेपेजियम कहलाता है। तो ट्रेपेजियम का एरिया इसके बराबर है। लुक एट हियर, हम यूँ लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइड बाई 2। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ट्रेपेजियम के एरिया का। जिस तरह आप लोग निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया बराबर होती है हमारे साथ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर, इसके बराबर होती है। यहाँ पर हमें ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करना है, जो कि हमने लिखा हुआ है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइड बाई 2। ये इसके पैरेलल साइड है, ये ओ ए और ये बी सी, ये देखो ये पैरेलल है। ये इसके ऊपर हाइट है, इस साइड से देखे इसको, ओ सी इस पे ऊपर हाइट है। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई प्लस ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ सी डिवाइड बाई 2। बी सी और ओ ए पैरेलल साइड एंड ओ सी इस पे परपेंडिकुलर। डायग्राम में देखें बी सी बराबर है वी एफ की, ये बी सी है, ये फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ओ ए ये बराबर है वी आई इनिशियल वेलोसिटी, और ए सी बराबर है टाइम के। ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर ले, ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइड बाई 2। अब देखिए हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था, जो कि हमारे पास बराबर है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस वी आई को इस साइड पे लेके आए तो ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, दोनों साइड को डिवाइड करें ए पे तो टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। इस इक्वेशन को उठा ले, इस इक्वेशन में पुट कर ले, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन गया वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पर देखिए
ये आपके पास एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आगे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा आगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन नंबर 6 को उठा ले 1 में पुट कर ले ताकि हमें डिस्टेंस मालूम हो जाए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने मालूम कर दिया। ये हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ गया इस इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई 2a। ये जो है a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला है, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2a यहाँ पे आ गया, तो इक्वेशन हमारे पास बन गया 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसी में हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो चीज़ भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से मोशन करता है उसको हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की अट्रैक्शन है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर नंबर 6 में। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, बाल एक मास m है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ज़मीन इस पर फोर्स एक्सर्ट करती है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और इसके मोशन को हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट होती है उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। यहाँ पर ये फोर्स ज़मीन एक्सर्ट करती है, ग्रेविटी एक्सर्ट करती है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन पैदा होगी, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी खास कांस्टेंट वैल्यू है न्यूमेरिकल, जो कि हमारे पास बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्यूब लिया है, ये हवा से भरा हुआ है। दूसरा ट्यूब हमने लिया है जो कि एवैक्यूएटेड है, खाली है, हमने इसे हवा निकाली हुई है। इसमें दो ऑब्जेक्ट, एक पीस ऑफ पेपर, एक स्टोन, हम ऊपर से फेंकते हैं, कौन सा चीज़ जल्दी पहुंचेगा? लाजिमी बात है स्टोन जल्दी ही पहुंचेगा। क्यों? पेपर का मास भी कम है। अगर हम देखें स्टोन का मास ज़्यादा है, स्टोन जल्दी पहुंचेगा, पेपर लेट पहुंचेगा। बट हियर अदर थिंग इज आल्सो, other forces also exert on these objects which resist their motion, that is the air resistance force. Air resistance पेपर पे भी फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ अगेंस्ट इट्स मोशन, स्टोन पर भी फोर्स लगाती है अगेंस्ट इट्स मोशन, बट it will reach the bottom earlier as compared to this. अगर इसी ट्यूब को हम evacuate करें, खाली करें, there is no air, then there will be no resistance, then you will observe that the gravity for both objects is same, that is 9.8 meter per second square. It's mean equal acceleration, they will move with equal acceleration, this 9.8 meter per second square. Rather its mass is what it will be, जो भी इसका मास है, the two objects will reach the bottom at the same time in the absence of air. Absence of air में then there will be no air resistance, the two objects will reach the bottom earlier. तो ग्रेविटी के बिना पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को u लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास अर्थ की आ गई, not the force exerted by the object, not the force exerted by the man, क्योंकि हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसी के लिहाज से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। यहाँ पर फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रही है, ग्रेविटी फोर्स, तो उसी के हिसाब से एक्सेलरेशन इसमें पैदा होगी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf equal to Vi plus 8. This is the acceleration which is produced in an object when we exert the force on it. Now this equation या this acceleration is replaced by this g, which is acceleration due to gravity, जो हम इसको लिखेंगे Vf equal to Vi plus gt. This g will be taken as positive when the object is moving toward the earth. ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ,
So this G will be taken as negative. Mean this is positive when object move toward the earth, and this will be negative when object is moving away from the earth, taken as symbol negative. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यू लिखेंगे s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. इस तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर लिखेंगे, 2gs इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव ड्यू टू ग्रेविटी. थैंक यू वेरी मच.